यहाँ पे ये रहा, अब मेरा थाली निकल चुका है, चूड़ा दही और ये सारा इतना लेके इसलिए निकाली हूँ कि थाली में अच्छा लगे, नहीं तो एक एक करके अच्छा नहीं लगता। मैं इसमें से सब और निकाल दूँगी। वैसे सब चढ़ाया हुआ है, गुड़, सब्जी, आलू गोभी मटर की सब्जी, कदीमा की सब्जी और ये चढ़ा हुआ प्रसाद जो होता है आज के दिन हम लोग के यहाँ चढ़ता है। वैसे तो मकर संक्रांति के दिन पतंग भी उड़ाते हैं, तो पतंग मैं नहीं उड़ाती हूँ। मैं बचपन में भी कभी नहीं उड़ाती थी, अभी भी नहीं उड़ाती हूँ। और मकर संक्रांति के दिन जो सब बनता है वो तो मैं बता ही दिया आप लोगों को। और हम लोगों के यहाँ घर पे जैसे सुबह मतलब ठंड तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा पड़ता है, यहाँ नहीं पड़ता है लेकिन वहाँ। हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है मकर संक्रांति, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। और अभी मैं सारा काम सब कुछ मेरा बहुत जल्दी ही आज हो चुका था, लेकिन मंदिर गई थी तो मंदिर से आई हूँ तो इसलिए थोड़ा सा ये हो गया। तो अभी मैं खाना नहीं खाई हूँ, पूजा वूजा मेरा हो चुका है। और आज तो मतलब कि हम लोग के यहाँ जो सुबह के टाइम में जो खाना मतलब बनता है तो मॉर्निंग में बनता है बस दही चूड़ा। तो आज मेन खाना होता है दही चूड़ा, तिलवा लाई, तिलकुट, जो भी होता है जिसको जो अच्छा लगता है वो। और सब्जी बनता है आलू गोभी और मटर का सब्ज़ी। जैसे पारंपरिक तौर पर जनरली ये एक सब्जी एक सब्जी ये और एक सब्जी कदीमा का, जिसको कि बहुत लोग कोहड़ा कहते हैं, चाहे बहुत लोग कद्दू कहते हैं, जो गोल सा होता है और ऑरेंज कलर का होता है, तो उसको हम लोग कदीमा कहते हैं। तो वो कदीमा का सब्जी, तो दोनों सब्जी मैं बनाई हूँ और 2-4 रोटी बस गाय के लिए रोटी बनाई हूँ। तो पतिदेव अभी मंदिर गए हुए थे, मंदिर से आए हैं तो थोड़ा सा मतलब उनको हॉस्पिटल में थोड़ा लेट जैसे लगने लगा। वैसे टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, 9:45 हो रहा है, लेकिन उनको हो सकता है पेशेंट का काम आज जल्दी होगा इस वजह से। तो उनको मैं नाश्ता करवाई हूँ, वो नाश्ता करके गए हैं। और मैं अब पहले उसरगा हम लोग के यहाँ करते हैं तो मैं उसरगा करूँगी। सब कुछ निकाल के मैं रखी हुई हूँ, उसरगा भी नहीं क्यों, पहले मैं उसरगा कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं खाऊँगी। और जो बनाई हूँ वो भी मैं दिखाऊँगी। तो पहले उसरगा कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोग को वो दिखाती हूँ। तो चलिए उसरगा करने चलते हैं। पहले तो आ गई हूँ पूजा रूम में। तो उसरगा के लिए मैं तो चावल, दाल, आलू, तिलवा लाई, तिल, ये सब निकाली हुई है। और मम्मी से पहले पूछ लेती हूँ कि क्या क्या इसमें लगेगा। तिल निकाली, वो गुड़ भी लगेगा कि क्या। उसके बाद फिर उसरगा करते हैं। तो हम लोग पूजा की हम लोगों ने वो है यहाँ तिल चावल भगवान जी को चढ़ाए। तिल चावल और गुड़ हम लोग के यहाँ चढ़ता है तो भगवान जी को चढ़ाई हूँ। यहाँ पे अलग है और यहाँ पे सभी भगवान जी के नाम से तिलवा चढ़ाई हूँ। यहाँ लड्डू गोपाल का जो चढ़ाई हूँ, दही चूड़ा तिलवा और डेली जो भोग लगता है वो और गुड़, ये सब है। इधर मेरा पूजा किया भगवान जी। उसरगा के लिए चावल, लाई, तिलवा सब मिला के 5 दे दिए हूँ। यहाँ पे आलू, यहाँ पे काला तिल, नमक, दाल और जो भी मतलब कि छोटा वोटा जो भी होगा उसके लिए यहाँ पे मैं कुछ दक्षिणा दे दी हूँ। मम्मी से पूछी तो मम्मी बोली हाँ यही सब लगता है। अब इसको मैं उसरग देती हूँ। यहाँ पे जल भी ले ली हूँ। तो सारे को ना टच करना होता है ऐसे ऐसे करके, जैसे लगता है कट करना है, ऐसे ऐसे करके। उसके बाद फिर अब इसको जैसे ऐसे ऐसे करके ये आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी है और ये है कदीमा का सब्ज़ी। बस इतना थोड़ा सा इधर से पतिदेव को निकाल के दूँ। और पतिदेव को कदीमा का सब्ज़ी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आज उनको ये सब्ज़ी से ज़्यादा अच्छा ये सब्ज़ी लगा, जबकि उनको गोभी का सब्ज़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा वर्चुअली, क्योंकि टेस्ट तो आप लोग कर नहीं सकते हो। ये आंटी को देने के लिए उसके दे के आऊँगी तो फिर मैं खाऊँगी। तो ये रहा तिलवा, काला और वाइट दोनों मिला के है। ये भी वाइट, ये बस ओनली वाइट वाला है, बादाम दिया हुआ। ये काला तिल, ये लाई मुड़ी वाला, और ये है जिसको मुरमुरा सब बोलते हैं, दही, गुड़, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी और कदीमा की सब्ज़ी, और ये रहा चूड़ा। तो मैं अभी आंटी के यहाँ दे के आती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाऊँगी। तो फिर आप लोगों से मिलते हैं, आप लोग बने रहिएगा। मेरा थाली निकल चुका है, चूड़ा दही और ये सारा इतना लेके इसलिए निकाली हूँ कि थाली में अच्छा लगे, नहीं तो एक एक करके अच्छा नहीं लगता। मैं इसमें से सब और निकाल दूँगी। वैसे सब चढ़ाया हुआ है, गुड़, सब्जी, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, कदीमा की सब्ज़ी और ये चढ़ा हुआ प्रसाद जो होता है आज के दिन हम लोग के यहाँ चढ़ता है। तो हम लोग, मैं तो वहाँ नहीं हूँ, तो मैं यहाँ भगवान जी को चढ़ाई हूँ तिल चावल गुड़ जो होता है, जिसको लेके मम्मी लोग बोलती है बच्चा लोग को जैसे ऐसे कर देगी हाथ में 3 बार, तिल चावल बाबा, तिल चावल बाबा, तिल चावल बाबा, हाँ 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 करना होता है। तो आइए आप लोग भी खाने के लिए, फिर खा के फिर मिलते हैं। इसमें से आप जो हटाना है वो हटाऊंगी, उसके बाद फिर खाऊंगी। घर का टाइम हो रहा है और आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग आज मकर संक्रांति के दिन क्या क्या किए हो और क्या क्या करते हो।
वैसे तो मकर संक्रांति के दिन पतंग भी उड़ाते हैं, तो पतंग मैं नहीं उड़ाती हूँ, मैं बचपन में भी कभी नहीं उड़ाती थी, अभी भी नहीं उड़ाती हूँ। और मकर संक्रांति के दिन जो सब बनता है वो तो मैं बता ही दी आप लोगों को। और हम लोग के यहाँ घर पे जैसे सुबह मतलब ठंड तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा पड़ता है, यहाँ नहीं पड़ता है लेकिन वहाँ हम लोग के यहाँ तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो हम लोग ना मतलब घर पे ऐसा होता था कि बाल धो के नहाते थे उस दिन, उसके बाद फिर उतना ठंड में, उसके बाद सवेरे सवेरे सब कुछ करके, और उसके बाद फिर वो तिल का लकड़ी होता है तो उसको हम लोग के यहाँ तिल काठी कहते थे। तो उसका आग जैसे बोनफायर बोलते हैं ना, तो हम लोग के यहाँ गाँव में घूरा बोलते हैं, तो उसको घूरा जला के वो उसमें तिल डालते थे। वो सब सेक मतलब कि खाते भी थे, सेकते भी थे, वही घूरा के पास बैठ के खाते भी थे, सेकते भी थे। तो पहले तो मुझे उतना तिलवा मतलब लाई सब कुछ भी उतना अच्छा नहीं लगता था, तो अब थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और मेरी मम्मी जो बनाती है ना, वो तो तिलवा मतलब कि वैसा तिलवा तो किसी के हाथ का खाया ही नहीं है। अभी मम्मी का नाम लिया, मम्मी का फ़ोन आ गया, फ़ोन बात कर लेते उसके बाद फिर आप लोगों से बात करते हैं। अब मम्मी का फ़ोन कट चुका है, मम्मी से बात हो गया। मम्मी इसलिए फ़ोन की थी, मुझे लग ही रहा था इसलिए फ़ोन की हो, क्योंकि मैं बताया ना वो जो तिल चावल और गुड़ जो चढ़ाई थी, तो वो हम लोग के यहाँ ना बच्चे लोग को देते हैं और बोलते हैं तिल चार बहबा, बताए हुए थे वही 3 बार बोलते हैं तो बच्चा लोग हाँ बोलता है। तो वही, और उसी बीच में अभी आंटी और बगल वाली भाभी दोनों देखे गई हैं। ये देखिए, ये रहा बगल वाली भाभी दी है, इसमें तिलकुट है, तिलवा है, लाई है, ये गुड़ वाली चिक्की है मूंगफली वाली, और तिलकुट भी 2 तरह का है, एक गुड़ वाला एक चीनी वाला। और यहाँ पे ये आंटी देके गई है। आंटी का भी तिलवा लाए है, और ये सब नमकीन में और गुड़ वाली चिक्की है। और फिर मैं जो बता रही थी कि हम लोग यहाँ कैसे क्या होता है, तो उसके बाद फिर दोपहर में फिर चूड़ा दही तो सुबह का हो जाता है, तो दोपहर में फिर खिचड़ी बनता है, जो कि खिचड़ी मैं अभी अब दोपहर में नहीं बनाऊँगी क्योंकि कोई है ही नहीं, अकेले के लिए क्या बनाऊँ। तो मैं खिचड़ी रात को बनाऊँगी, रात शाम तक तो पत्ते आ ही जाएंगे, तो फिर रात में बनाऊँगी तो ठीक रहेगा। और अभी बनाने से ऐसा होगा कि अभी बना लेंगे लेकिन फिर पतिदेव के लिए ठंडा रहेगा। वैसे भी मुझे अच्छा भी नहीं रहेगा कि मैं बना के खुद अकेले पहले खा लूँ, उसके बाद फिर पतिदेव वो बाद वाला खाएं, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं रात को ही आज खिचड़ी बनाऊँगी। वैसे हम लोग क्या होता है ना कि दोपहर को ये खिचड़ी बन जाता है, फिर रात को नॉनवेज में जो नॉनवेज खाता है उसके लिए नॉनवेज में जो भी बने, क्योंकि आज के दिन हम लोग के यहाँ मतलब जिसका न्यूली वेड जो रहती है ना, उसका पावन होता है। एक दिन पहले घर पूजा होता है, उसके कल के पावन भी जाता है, उसको भद्र राइस कहते हैं। तो उसमें बहुत कुछ होता है जो कि 5 साल तक वो पर्व चलता है। पहला साल में 5, शायद पिछली बार मैं बताई थी, मुझे उतना याद नहीं। पहला साल में 5 तरह का तरुआ हुआ बनता है, फिर ऐसे ही 5 ऐड होते होते 25 हो जाता है। और फिर जब उसके बाद जब उद्यापन किया जाता है तो उसमें 30 होता है। तो ऐसे करके, और रोटी वोटी बनता है, मिट्टी का चूल्हा रहता है। तो ये सब सारा बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा ये ब्लॉग हो जाएगा। और खिचड़ी तो रात में बनाएंगे, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं लाइक कमेंट और शेयर करें, और जो इस वीडियो को फेसबुक पर देखें वो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब कमेंट करें, और फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।